सुप्रभात दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे, बेहतर होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास इंटर के फर्स्ट ईयर यानी कि क्लास 11वीं की मैथ का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग सेट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है इंटरसेक्शन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? सेट की परिभाषा को पढ़ा था, सेट के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, इंटरसेक्शन किस प्रकार से किए थे, इन सभी चीजों को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इंटरसेक्शन के बारे में जानेंगे। इससे पूर्व हम लोग जानेंगे एक मोटिवेशनल लाइन के बारे में, जिससे हमें प्रेरणा प्राप्त हुई। वह इस प्रकार है कि है जो दौड़ते रहे, सफल हो या असफल, भागते रहे। इस भीड़ में नहीं दौड़ेंगे तो पिछले जाएंगे। अगर असफलता मिली या सफलता मिली तो अनुभव प्राप्त करेंगे। अर्थात अगर हम अपने जीवन में स्थिर रहेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, ना ही सफलता मिलेगी और असफलता तो मिलेगी, वो तो अलग है। लेकिन अगर हमें भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे तो असफलता मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ हमें अनुभव की जरूर प्राप्ति होगी। मान लीजिए हमें सफलता ना मिले किसी कारण से, तो अनुभव की प्राप्ति होगी कि हम इस चीज को कोशिश किए और इसमें ये कमी रह गई थी, इसको हमने नहीं प्राप्त किया। यानी कि जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग आज अपने अध्याय की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है सेठ यानी समुच्चय। सेठ यानी समुच्चय। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के बारे में कहेंगे है सर्वलिंग। अब बात आती है इसकी परिभाषा की, सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन किसे कहते हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट का सेट। यानी कि जब हम किसी समुच्चय के समूह को लेते हैं, जब हम किसी समुच्चय के समूह को लेते हैं, तो उनमें से जो भी उभयनिष्ठ सदस्य है, उन सभी को शामिल करके जिस भी समुच्चय का निर्माण किया जाता है, तो उससे प्राप्त समुच्चय को इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। बात आती है इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ, इसकी परिभाषा की। इसकी परिभाषा क्या है? तो जब हम किसी समुच्चयों के समूह को शामिल करते हैं, उस समुच्चयों के समूह में से जितने भी उभयनिष्ठ सदस्य एलिमेंट है, उनको छाट कर यानी उनको बाहर करके जिस समुच्चय का निर्माण किया जाता है, उसे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहा जाता है। मान लीजिए अगर हम समुच्चय एक लेते हैं, जिसमें से भाई 1 2 3 5 8 है, और बी लेते हैं जिसका सेट समुच्चय 7 5 3 8 9 12। अब हमें निकालना होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या करेंगे कि कॉमन देखेंगे, क्या बोला कि कॉमन होता है इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होगा, नेक्स्ट टाइम। तो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, 3 और 8 इतने कॉमन है। यानी जब इस समुच्चय को निर्माण किया जाएगा तो 3 5 8 ये हमें प्राप्त होगा। ये वो हमारा इंटरसेक्शन। अब बात आती है कि इंटरसेक्शन जो है, इसको सूचित किस प्रकार से किया जाता है। इंटरसेक्शन को इस सिंबल से सूचित किया जाता है। इस सिंबल से, इस सिंबल से यानी क्यू को उल्टा कर देते हैं तो इंटरसेक्शन होता है। और जब हम यूनियन को कर देते हैं तो इस प्रकार से सूचित होता है। यह यूनियन का और यह इंटरसेक्शन का। ठीक, तो हम लोगों ने इंटरसेक्शन की परिभाषा जानी, इसके बारे में जान ली। अब हम लोग इसके जो महत्वपूर्ण कुछ गुण है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। line of intersection of sets, यानी कि समुच्चय के सर्वनिष्ठ का गुणधर्म। इसका हिंदी होता है गुणधर्म। यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है यार, क्योंकि परीक्षा में जो भी नियम है संबंधित, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं, और इस नियम को याद रखने से, समझने से आसानी से प्रश्न बन जाते हैं। तो पहला होगा
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं कोम्यूटेटिव मिलान। कोम्यूटेटिव मिलान, इसका क्या होता है, क्रम विनिमय नियम। ये अब बात आती है कि यह सही है कि गलत, इसको जांचने के लिए अब हमें समझना होगा। मान लीजिए हम किसी दो परिवार को लेते हैं, अगर आपस में जो समाज है हमारा उसमें देखते हैं कि दो परिवार लेते हैं, ठीक, उसमें कुछ बालक ऐसे हैं जिनकी जो हाइट है, हाइट के आधार पर जब हम समुच्चय बनाते हैं उस परिवार के सदस्यों को, तो कुछ बालक ऐसे हैं जिनकी जो ऊंचाई है वो उभयनिष्ठ है, यानी उस परिवार की बालक की ऊंचाई और इस परिवार के बालक की ऊंचाई समान है। तो जब उन बालकों के समुच्चय को निर्माण किया जाएगा तो वो उभयनिष्ठ होते हैं। तो या तो इस समुच्चय से ओवरनेट लिया जाए चाहे उससे लिया जाए, दोनों बराबर कैसे। मान लीजिए हम एक को लेते हैं, एक दो तीन चार, ठीक, और बी लेते हैं पांच छह दो आठ। ये हुआ हमारा तुमको, पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो हमें सिर्फ दो कॉमन निकालना है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, दो। अब हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन में, बी इंटरसेक्शन में। तो इसमें भी क्या है, बी और ए में कॉमन क्या नहीं है देखेंगे, तो इसमें भी दो कॉमन है, इसमें भी दो की प्राप्ति हुई। और हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन दोनों बराबर है। और हम लोग बढ़ेंगे अगले सूत्र की ओर, जिसका नाम होगा एसोसिएटिव लॉ। दूसरा होगा हमारा ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, इसका नाम होता है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, यानी कि सहचर्य नियम। ठीक, या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि साचार्य नियम इंटरसेक्शन का कौन सा है, ऑप्शन दे दे इस प्रकार। अब हम लोग इसको उदाहरण से समझेंगे, ले लेते हैं एक दो तीन चार, और बी लिए पाँच छह सात आठ, और एक और ले लेंगे, एक ले लेते हैं, फिर लेंगे तीन दो एक पाँच, कितना हो। अब हमें पहले क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी पहले बनाना है। जब हम ए इंटरसेक्शन बी पहले बनाएंगे तो क्या होगा, इनमें सिर्फ एक कॉमन, ठीक। अब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और सी से इंटरसेक्शन करना है, यानी इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करना है, इसमें सिर्फ एक कॉमन है। यानी कि जब हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बनाएंगे तो सिर्फ हमें एक कॉमन प्राप्त होगा। अब हम इस टर्म यानी कि राइट टर्म में जाते हैं, तो पहले ए अलग है और बी इंटरसेक्शन सी एक साथ है ब्रैकेट में, तो पहले इसका कॉमन निकालेंगे, बी और सी का जब कॉमन निकालेंगे, इसमें तीन और एक, सॉरी, एक और पांच कॉमन है, एक पांच कॉमन है, यानी कि जब बी इंटरसेक्शन सी कर रहे हैं तो एक और पांच कॉमन निकालेंगे, एक और पांच। अब आगे बढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, और इसमें कॉमन सिर्फ हमें एक मिल रहा है, यानी कि ये और ये वाला पद दोनों बराबर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं यह टर्म और यह टर्म दोनों बराबर हो गए। ठीक, अब हम लोग अगले स्थिति जांच करेंगे, जिसका नाम होगा आइडेंटिकल टर्म। कौन तीसरा है,
ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए, इसका नाम है आइडेंपोटेंट लॉ। यह है तीसरा सूत्र। ए इंटरसेक्शन में यानी कि स्वयं के अंदर, स्वयं में घनिष्ठ निकालना है कि क्या हो। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके अंदर आप ही का कौन सा घनिष्ठ गुण है, तो इसका क्या बता सकते हैं आंसर? इसका आंसर वही होगा कि जो मेरा गुणधर्म है वही ही मेरा वही गुणधर्म होगा। ठीक उसी प्रकार का फिर कहना लिखते हैं कि किसी समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ जब सर्वनिष्ठ निकालेंगे, यानी इंटरसेक्शन कॉमन निकालेंगे तो वही प्राप्त होगा। अब इसको हम लोग समझेंगे। ए बराबर एक दो तीन चार, और हमें ए इंटरसेक्शन ए निकालना है। ये बताइए, आप ही बताइए कि इस समुच्चय को इसी के साथ कॉमन करना तो हमें फिर क्या प्राप्त होगा? सेम वाली संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी जिसका मान ए के बराबर हो। ये हुआ हमारा तीसरा लॉ। हम लोग अब अगले लॉ यानी चौथे लॉ की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम होगा वितरण या बंटन नियम। अब हम लोग ठीक अगले लॉ की ओर बढ़ेंगे, जो कि चौथा है। A intersection phi is equal to phi intersection A is equal to phi। यह हमें दिखाना है क्या है, सही है क्या गलत। एक समुच्चय है, एक दो तीन, हाँ, यह एक समुच्चय है और फाइव भी एक समुच्चय है जिसमें सदस्य कोई भी नहीं, यानी कि यह रिक्त है, खाली। तो जब हम इसमें से कॉमन करना इन दोनों समुच्चय का तो क्या होगा? मान लीजिए एक टीन का डब्बा आपके पास पूरा भरा हुआ है, इसमें तेल या घी जो भी चीज है पूरा भरा हुआ है, और एक टीन का डब्बा खाली है, और आपको बोला जाए कि इसमें से कॉमन क्या होगा, तो जो खाली चीज है वही ना कॉमन पाएगा। पहले डिब्बा खाली था, उसके बाद ही घी भरा गया। तो ठीक इसी प्रकार, और आप सभी जानते हैं कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक समुच्चय होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो पाई के बराबर प्राप्त होंगे, यानी कि कॉमन हमें पाई प्राप्त होगा। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे अगले समुच्चय की नियम, जो कि यूनियन संबंधित है। पांचवा, ए इंटरसेक्शन यूनियन बराबर यूनियन इंटरसेक्शन ए बराबर बी। यह हमारा पांचवा और अंतिम है। क्यों? क्योंकि अब इसमें हमें यह देखना है कि ए और इंटरसेक्शन यूनियन, यानी कि एक कमरा है, ठीक, और एक बहुत सारे कमरों को मिलाकर एक घर है। यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन जो होता है वह सभी समुच्चयों को मिलाकर के एक बड़ा सा संयुक्त जब बनाया जाता है उसे यूनियन कहते हैं, यानी कि संघ कहते हैं। और ए जो होता है वह यूनियन यूनिवर्सल सॉरी यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो ये जो है यूनिवर्सल सेट का ही उप समुच्चय एक तरह से है। तो यह ए का बराबर होगा। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास एक दो पांच छह, और यूनिवर्सल जो होगा वह वैसा समुच्चय होगा जिसमें ए शामिल अवश्य है। तो एक दो तीन चार पाँच छह सात। अब आप बताइए इन दोनों का जब कॉमन निकालेंगे तो हमें इसी की प्राप्ति होगी, यानी कि जो हमारा मान होगा यह ए के बराबर होगा। ठीक, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम लोग अब तक क्या क्या पढ़े? इंटरसेक्शन के बारे में जाने कि किसी भी समुच्चय का इंटरसेक्शन किस प्रकार निकाले जाते हैं और उसकी परिभाषा क्या होती है। इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन,
जब किसी भी समुच्चयों के समूह से जब कॉमन सदस्यों को निकाल कर एक समुच्चय के रूप में शामिल किया जाता है तो हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना, लॉ ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स, यानी कि समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का गुणधर्म। इसके अंतर्गत हम लोगों ने 5 गुणधर्मों के बारे में जाने, जिसमें पहला रमीन एलिमेंट, दूसरा साहचर्य नियम, उसके बाद 3 और नियम के बारे में हम लोगों ने जाने। तो फिर अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी कि किसी समुच्चय का अंतर कैसे निकालेंगे, ये तो हम लोग कॉमन निकाले। इसके बाद यूनियन पूर्व में निकाल चुके थे, तो अगले वीडियो में हम लोग अंतर और भी बहुत सारे चीजों के बारे में जानेंगे। तो आपसे भी किसी प्रकार इस चैनल से बने रहिए और अपना स्नेह और अपने सहयोग को साझा करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ।